इंपॉर्टेंट है। मैं हाँ अवधेश जी आपके पास आती हूँ। कमांडर दीवान जी, अवधेश जी आप अपनी बात को रखिएगा कि हम सब जानते हैं अमेरिका की नीति, नीयत, सोच, विचार, एवरीथिंग, उसके बावजूद ठीक है एक व्यापार एक लिमिटेड हो, लेकिन एक इतने बड़े संकट के बीच में व्यापार करने की हम सोच रहे हैं, हमारा डेलीगेशन जाने वाला है, क्या इसकी जरूरत है? जहां पर देखिए उन्हीं की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हम चौथे से छठे पर पहुंच गए हैं। जी देखिए किरण जी, मैं बताऊं आपको, व्यापार की बात करें, व्यापार तो देखो हमारा जो है इस समय 40 देशों के साथ हो रहा है। हम एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं है कि एक देश पर डिपेंड है इसी से हम तेल लेंगे, इसी से हम गैस लेंगे। 40 ऐसे देश हैं जहां से भारत जो है तेल और गैस दोनों ले। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, भारत सरकार पूरी तरह से बायोगैस, सीएनजी और पीएनजी इस पर काम कर रही है ताकि जो है एलपीजी पर जो है निर्भरता कम हो और जो भारतीयों को किसी तरह की आने वाले समय में दिक्कत ना हो गैस को लेकर, तेल को लेकर। ठीक है। और दूसरी बात मैं बताऊं, बढ़िया उज्ज्वला योजना जो है उसके माध्यम से 105 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को केवाईसी से संबंधित किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, ताकि किसी की अगर रिफिल खाली है उसकी रिफिल जो है भरी जा सके, दिक्कत ना हो उसको गैस को लेकर। और आज के समय में मैं बता दूं, भारत को छोड़कर हर देश परेशान है गैस तेल को लेकर। केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पर शादियां भी हो रही हैं, जहां पर प्रोग्राम भी चल रहे हैं, किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं हो रही। केवल एक विपक्ष जरूर यहाँ का अफवाह फैलाने काम कर रहा है, भ्रम फैलाने काम कर रहा है कि देश में गैस नहीं है, लाइन लग रही है। लाइन लगवाने वाले भी विपक्षी नेता है। भाई नोटबंदी में किस तरह से लाइनें लगवाई थी इन लोगों ने, विपक्षी दलों के नेता ने, सब जानते ही थी। तो सच्चाई ये है, केवल ये कहीं ना कहीं हमारे देश का विपक्ष भी जो है उसको ये समझना चाहिए कि ऐसा संकट जो पूरे विश्व पर छाया हुआ है उसमें हम जो है भारत सरकार के साथ खड़े रहें। जो देश हित का कार्य है हम उसमें अपना योगदान, ताकि हर भारतवासी को हम सुविधा दे सके, सुरक्षा दे सके, किसी को हम भ्रमित ना करें। अगर अच्छा काम नहीं कर रहे भाई, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करो किसी को गलत तो मत कीजिए किसी का। आपने देखा सपा का एक नेता था हापुड़ में, उसका 50 रिफिल पकड़े गए थे सिलेंडर भरे। ऐसे जगह कितने लोग पकड़े गए, अब उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। निपुण जी की बात पर मुझे हरिओम पवार की कविता याद आती है। देखिए कि क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर लड़ जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जब संकट आता है देश पर, सब एक बराबर होना चाहिए, सबको समझना चाहिए पूरे विश्व में संकट है। नहीं अवधेश जी, बिल्कुल पूरा देश साथ है इस बार सरकार के।